हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन ग्लोबल मार्केट के अनुसार कैसे हो सकता है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, इस इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले जाने के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा चैनल एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। दोस्तों शुरू करेंगे। आज मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो गया। जैसे कि ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में मैंने क्लियरली बोला था कि आज का दिन पॉजिटिव रहेगा और 100% सही निकला। बाद में मैंने आपको जैकपॉट स्टॉक दिया था आईसीआईसीआई बैंक, लेने के लिए बोला था आपको। और आज एक ही दिन में आईसीआईसीआई बैंक 22 से 25 रुपये यानी 2.5% 3% तक की गेन उसने दिखाई। ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला लोगों को जैकपॉट शेयर में। आखिर में वो 18-19 रुपये प्लस में ही क्लोज हो गया। आखिर में मार्केट नीचे आ गया। स्पेशली बैंक निफ्टी बहुत ही ज़बरदस्त नीचे आ गया, लेकिन तभी भी बैंक निफ्टी 170 पॉइंट प्लस में ही क्लोज हो गया लगभग, और निफ्टी लगभग 50-60 पॉइंट प्लस में ही क्लोज हो गया। निफ्टी 17,330 के पास क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर कंफर्टेबली अभी भी है। सो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नीचे आ गया बैंक निफ्टी, हाई लगा के 39,600 का हाई लगा के नीचे आ गया 200 के पास, वो थोड़ा ख़राब है दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है बैंक निफ्टी में। स्पेशली आज का दिन, पूरे दिन भर लगभग निफ्टी के और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के प्रीमियम खाए गए बड़े बड़े ऑपरेटर से। और जिन्होंने भी निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, स्पेशली निफ्टी का तो बहुत ही बोरिंग था, कॉल और पुट लिया रहेगा, उनको लॉस हुआ रहेगा दोस्तों, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम सब खाए गए आज और एक सीमित दायरे में रखने में कामयाब रहे। आखिर के आधे घंटे में, पौन घंटे में मार्केट थोड़ा सा, एक घंटे में आखिर के थोड़ा सा मूवमेंट मिला। सो आज बोरिंग टाइप का मार्केट था दोस्तों। लेकिन मैंने जो बोला था आपको सुबह और कल भी टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में क्लियरली बोला था कि गुरुवार के दिन यानी वीकली एक्सपायरी के दिन क्या होता है, मार्केट अपने दम के ऊपर काम करता है। यानी हमारी जो पोजीशंस होती है, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, बड़े बड़े ऑपरेटर्स की अनवाइंडिंग की, उसके ऊपर होता है। ग्लोबल मार्केट के ऊपर हम लोग देखते नहीं हैं। बिल्कुल सही निकला वो भी। ये एक्सपीरियंस, अनुभव का जो मैंने बात किया आपको, ये आपको एक्सेप्ट रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपने देखा रहेगा डो फ्यूचर लगभग 170 पॉइंट माइनस में चले गए, लेकिन हमारा मार्केट माइनस में क्लोज नहीं हुआ। निफ्टी भी लगभग 50-60 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी भी 170 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि गुरुवार का दिन एक अलग दिन होता है। अभी जो भी रहेगा वो कल से स्टार्ट होगा अपना दिन। और कल मैं हमेशा बोलता हूँ शुक्रवार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है, महत्व होता है, क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन होता है। और हफ्ते के आखिरी दिन में जो भी पॉजिटिव या रेड कैंडल क्रिएट होती है, वो उसके अगले हफ्ते यानी आने वाले हफ्ते में उसका असर देखा जाता है। तो अभी जो पॉजिटिव मूवमेंट चल रही है मार्केट में, निफ्टी लगभग 500-600 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 1,500-2,000 पॉइंट बढ़ गया है नीचे से, वो कल सस्टेन होगी या नहीं ये देखना इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा जाएगा तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के पास है और बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो 1 के पास है। तो बैलेंस है, ओवरबॉट भी नहीं और ओवरसोल्ड भी नहीं, बैलेंस है। लेकिन जिस तरीके से आखिर के क्षण में नीचे आ गए लेकिन पॉजिटिव क्लोज हो गए, बट वर्ल्ड मार्केट जो यूरोपियन मार्केट अभी भी निगेटिव है और डो फ्यूचर जैसे बहुत ही ज़बरदस्त नीचे आ गया। उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग कि आज रात को डो जोन्स का जो इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से कंटिन्यूस बढ़ रहा है डो जोन्स। और आज अगर उसने बहुत बड़ा करेक्शन आता है तो इसके चलते हुए कल हमको प्रॉब्लम आ सकती है और रेड कैंडल क्रिएट हो सकती है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा ही कमज़ोर लग रहा है निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी में आईटी के स्टॉक्स है, मेटल के स्टॉक्स आज चमके, बहुत सारे रिलायंस चमका, तो बहुत सारे स्टॉक्स, बैंकिंग के कुछ दिग्गज शेयर्स जो जिनका वेटेज ज़्यादा है वो चमके। सो इनके चलते हुए थोड़ा सा आज निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में था। बैंक निफ्टी भी था, लेकिन बैंक निफ्टी आखिर में नीचे आ गया। अभी कल क्या हो सकता है उसके चलते हुए हम लोग अभी ग्लोबल मार्केट से जो हमको संदेश आ रहे हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे।
तो पहली चीज़ तो इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले वीक होता जा रहा है, आज भी वीक हो गया दोस्तों। तो मैंने आपको बोला था कि ये भी ट्रिगर आपको देखना है कि इंडियन रुपीस अगर वीक हो रहा है तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा। तो आपने देखा दोस्तों, इंडियन रुपीस मजबूत था सुबह, लेकिन बाद में स्लोली वीक होने लगा और आखिर में तो ज़्यादा वीक हो गया और माइनस में क्लोज हो गया इंडियन रुपीस, यानी बढ़ गया, $1 के मुकाबले बहुत ही सस्ता हो गया अभी। सो इंडियन रुपीस स्ट्रांग नहीं हो रहा है तब तक प्रॉब्लम रहेगा बैंक निफ्टी को, ये मैंने ऑलरेडी बोला था आपको, प्री मार्केट रिपोर्ट भी बोला था और कल भी बोला था। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, जो क्रूड ऑयल जो है वो $93 के आसपास है। जब तक $90 के ऊपर रहता है क्रूड ऑयल तब तक हमको ज़रा टेंशन का काम है, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में, हमको ज़्यादा तेल लगता है क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। सो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल का काम है क्रूड ऑयल का। ओके, सो क्रूड ऑयल का बढ़ना थोड़ा सा चिंताजनक रह सकता है। तीसरा जो है वो डो फ्यूचर्स, डो जोन्स आज रात को जो क्लोजिंग देता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। और अगर नैस्डैक माइनस में चला गया तो फिर आईटी के स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कल के दिन, और उसके चलते हुए निफ्टी नीचे आ सकता है, उसमें आपको दिखना है। और बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीक हो गया, लोएस्ट लेवल पे ऑलमोस्ट क्लोज हो गया बैंक निफ्टी आज के दिन, वो थोड़ा सा चिंताजनक रहेगा बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों। सो कल का दिन मेक और ब्रेक का है, अगर ये कंटिन्यू ट्रेंड रहेगा तो अच्छी बात है। लेकिन एक अच्छी बात हुई, जैसे मैंने बोला था कि 17,200 के ऊपर ये लगातार दूसरा क्लोजिंग है निफ्टी का, और स्पेशली आज तो 17,300 के ऊपर क्लोज हो गया। सो ये बढ़िया है निफ्टी के लिए। तो जब तक 17,200 टूटता नहीं निफ्टी में तब तक डरने की आवश्यकता नहीं है, बाय ऑन डिप करना है अभी आपको। मैंने आपको बोला था कि 17,200 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज किया तो फिर बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा। तो अभी निफ्टी में क्या करना है आपको, 17,200 के पास अगर आ गया कल गैप डाउन से तो आपको तुरंत बाय करना है। अगर 17,180 के नीचे अगर टिकता है निफ्टी आधा घंटा तो फिर गया निफ्टी, फिर 17,100, 150, 17,000 तक जा सकता है, ये ध्यान में रखिए नीचे का लेवल। ऊपर जो आज का जो रेजिस्टेंस लेवल है 17,400, 450, मैंने आपको सुबह भी बोला था कि 17,400, 450 के पास, 400 के पास कॉल रेटिंग अच्छी हो गई आज के दिन भी। सो 17,400, 450 के पास रुकावट का लेवल रहेगा निफ्टी को कल के दिन। सो आपको देखना है कि 17,400, 450 के ऊपर टिकता है या नहीं निफ्टी। अगर टिका नहीं तो फिर से नीचे आएगा, अगर टिक गया तो फिर 17,500, 550 अगला पड़ाव रहेगा, जो मेजर रेजिस्टेंस का लेवल है, यानी मेजर रुकावट का लेवल है। वहाँ आपको शॉर्ट भी करना है निफ्टी को, पुट भी लेना है उसके साथ, ठीक है। और बैंक निफ्टी में जो बैंक निफ्टी का आज थोड़ा सा ज़बरदस्त परफॉर्म था, लेकिन बाद में फ्लॉप हो गया बैंक निफ्टी, लेकिन प्लस में ही क्लोज हो गया 170 पॉइंट प्लस में लगभग। सो बैंक निफ्टी में अभी 39,500, 550 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 39,500 के ऊपर अच्छी कॉल रेटिंग हो गई है, आज 39,600 के आसपास जाके फिर नीचे आ गया। सो 39,500, 550 का रीजन के ऊपर अगर टिक गया बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी 39,800, उसके बाद 40,000 तक जा सकता है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है। नीचे 39,000 का अच्छा सपोर्ट है, जहां पुट राइटिंग आज भी हो गई है। सो डरने वाली बात नहीं, 39,000 जब तक ब्रेक नहीं करता है बैंक निफ्टी तब तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन 39,000 ब्रेक किया तो फिर 38,800 यानी 38,800, उसके बाद 38,500, ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 38,500 का है, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है आज के सत्र में भी, जो ओपन इंटरेस्ट जो जनरेट हो गया अभी बाद में। सो आज का जो सेशन है वो मिक्स था, एक डल वाला था, ऑप्शंस प्रीमियम खाने वाला था। आज गुरुवार का दिन ऐसा ही हो सकता है, ये मेरी आशंका थी, इसके लिए मैंने आज प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह भी बोला था आपको कि ऐसा हो सकता है। आज फिर से देख सकते हो आप, तो ये मेरा अंदाज़ा करेक्ट निकला। सो ये ऑपरेटर्स लोग एक बार गुरुवार में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं, एक बार फ्लॉप करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस बाय करते हैं उनका बहुत लॉस होता है दोस्तों। और आज इंडिया विक्स भी माइनस में आ गया 1.5%, 19.2030 के पास है, 20 के नीचे कंफर्टेबल है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है अभी। सो ऑप्शंस प्रीमियम में क्या होता है, ऑप्शंस हेजिंग में या ऑप्शंस बाइंग में क्या होता है, जैसे ही आपने ऑप्शंस बाइंग की, कॉल पुट बाइंग किया या हेजिंग में किया, तो आपको एक नज़र आपकी स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए, और आपको एक टाइम आता है, ज़रूर आता है कि आपको फ़ायदा होता है। तो फ़ायदा होने के बाद तुरंत निकलना है, क्योंकि ऑप्शन आप अगर रुके उधर कि और ज़्यादा चाहिए कि लालच में क्या होता है, पूरा ज़ीरो हो जाता है वो। सो इसके चलते हुए मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर 1,000-1,500 पॉइंट रुपीज़ का प्रॉफिट, तो निकल जाइए ना ऑप्शंस में। क्योंकि ऑप्शंस में एक बहुत बड़ी गड़बड़ क्या है कि ऑप्शंस के प्रीमियम घटते हैं और उससे बहुत लॉस होता है। इतना लॉस होता है कि आदमी रहता नहीं है दोस्तों।
बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसका डीमैट अकाउंट का भी कोई फ़ायदा नहीं है, कैपिटल भी नहीं बचता है उसका। ठीक है, सो खेलो इंडिया खेलो, खेल के कुछ फ़ायदा नहीं है। अकल बुद्धि विवेक आपको भगवान ने जो दी है उसका आपको उपयोग करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, इमीडिएटली एग्जिट होना चाहिए। 500 हज़ार 1,500 बहुत हो गया, क्योंकि यही 500 हज़ार 1,500 माइनस 4,000 5,000 हो सकता है, आराम से हो जाएगा। 90% केसेस में यही होता है, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम ये खाते हैं लोग कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करके। जिसको ज़्यादा पैसा लगता है कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करने के लिए, ये बड़े बड़े ऑपरेटर्स के पास इतना पैसा होता है दोस्तों। लेकिन जो नॉर्मल इंसान होता है उनके पास बहुत कम पैसे होते हैं, 20-25 हज़ार के रुपए में वो कॉल और पुट बाय करता है ऑप्शंस के, और हमेशा घाटे में जाता है 90% तक। सो मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको एक पोजीशन मिलती है जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो निकल जाइए। और हेजिंग परफेक्ट है। हेजिंग में आपको एक चांस ज़रूर मिलता है, हमेशा हमेशा याद रखिए कि उस समय आपको निकलना चाहिए। ठीक है, लेकिन आज का थोड़ा डल, बहुत सेशन डल था, और दोपहर के बाद तो दोपहर 2-2:30 बजे तक बहुत ही पकाया मार्केट ने। उसके बाद आखिर के 1 घंटे में थोड़ा मूवमेंट आ गया मार्केट में दोस्तों। सो ये सब कुछ चीज़ें मैंने क्लियरली बोली है। ICICI बैंक आपको होल्ड करना है, और IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये स्टॉक जो 143 के पास 146 के पास दिखाई दे रहा है दोस्तों, 2 ही दिन पहले 140 के पास था, 6 रुपये ऑलरेडी बढ़ चुका है। सो ये भी स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। एज पर जैकपॉट स्टॉक आने वाले दिनों में 154 तक जा सकता है। छोटे छोटे टारगेट लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट नहीं लेना है आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको 1-2 रुपये अगर ऊपर दिख रहा है तो भी बेच के चलिए ना दोस्तों, प्रॉफिट कमाइए, क्योंकि ये छोटा शेयर है। ऑप्शन में भी ले सकते हो, इन द मनी कॉल, और कैश में भी ले सकते हो, लेकिन आपको 139 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, उसमें बने रहना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इमीडिएटली निकलना है, क्योंकि अभी मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में मंदी की आशंका तो है ही, और बाकी जो ग्लोबली जो चल रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर, ताइवान चीन का प्रॉब्लम, और बाकी का जो बहुत बड़े बड़े नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के भी लफड़े चल रहे हैं, और आर्थिक मंदी हो रही है, तो ये सब कुछ थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता है मार्केट के लिए। ओके, जब सब बादल छटेंगे तो बाद में फिर तेज़ी होगी दोस्तों, अच्छी तेज़ी होगी जो कॉन्फिडेंस भरा होगी। अभी तो बहुत ही कॉशियस आपको काम करना है, कैपिटल नहीं गंवाना है। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे शाम को 7-8 बजे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। ठीक है, सो आज्ञा दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि हर दिन 3 वीडियोस इस कार्यक्रम में मिलते हैं यूट्यूब पे। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, दोपहर टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम, और रात ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम जो दूसरे दिन का कार्यक्रम होता है। और लगातार सही आ रहे हैं प्रेडिक्शंस, ये अच्छी बात है। लगातार आप देख सकते हो पिछले कई दिनों से लगातार सही आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। गणेश जी की कृपा है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे रात में। थैंक यू।